अगर आपका पासपोर्ट अभी तक नहीं बना है और अब आप 2026 में अपने पासपोर्ट को बनवाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी काम का हो सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन के थ्रू अपने पासपोर्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अब आपको पासपोर्ट ऑफिस में मांगे जाएंगे। कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। कितना पैसा लगेगा, क्या करना होगा, सब कुछ आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं वो प्रोसेस है ई पासपोर्ट बनवाने का, क्योंकि सरकार ने अब पासपोर्ट को पहले के मुकाबले में बदल दिया है। पहले एक नॉर्मल पासपोर्ट हुआ करता था, अब आप जब पासपोर्ट को बनवा लेंगे तो आपके घर पर जो पासपोर्ट आएगा वो एक ई पासपोर्ट होगा, जिस पर एक चिप लगी हुई होगी सिम कार्ड के जैसी। उसी चिप में आपका सारा डेटा होने वाला है। काफी सिक्योर पासपोर्ट कर दिया गया है, सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और जान लीजिए कि अब आप 2026 में खुद से ही अपने पासपोर्ट को कैसे अप्लाई कर बनवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आ जाना है आपके मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में और यहाँ से पासपोर्ट सेवा ऐप को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका ये ऐप कुछ इस प्रकार से ओपन होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर सर्विस पासपोर्ट सर्विस, ये पहले वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना होता है। अब देखो, अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन पर आए हैं, आपका कोई भी अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है साइन अप का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपका एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपका पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे, पासपोर्ट ऑफिस आपका चूज कर लेंगे एंड देन यहाँ पर आपका फुल नेम एंटर करेंगे। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी एक सेपरेट लॉगिन आईडी बनाना चाहेंगे या फिर आपकी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहेंगे, तो हम यहाँ पर इसको यस कर देंगे, क्योंकि तो फिर हमारी जो ईमेल आईडी है वही हमारी लॉगिन आईडी भी बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड बनाना है मनपसंद कोई भी, और उसके बाद रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी चला जाएगा 4 अंकों का, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको लॉगिन करना होगा, तो यहाँ पे हम बैक टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो लास्ट में आ रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी जो कि हमने अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बना लिया था, उसको हम यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहेगा पासवर्ड के थ्रू और दूसरा है ओटीपी के थ्रू। तो हमने अपना पासवर्ड भी बनाया था, तो हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देते हैं, पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। पासवर्ड यहाँ पे एंटर करने के बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली पासपोर्ट सेवा के एप्लीकेशन पर हम रजिस्टर होकर लॉगिन हो चुके हैं। अब हम अपना नया पासपोर्ट अप्लाई करने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहले वाला जो ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट, ये वाला जो ऑप्शन है, इसी वाले ऑप्शन के थ्रू हम पासपोर्ट अप्लाई करेंगे और यहाँ पे चेक नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद कुछ इस प्रकार से पासपोर्ट का नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर आपको स्किप कर देना है, तो स्किप फॉर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ से आपका एक नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आपका यहाँ पे जो पासपोर्ट ऑफिस आपने चूज किया था वो आ रहा है। अब यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी, जिसमें सबसे पहले आपको चूज करना है कि आप एक फ्रेश पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं एंड देन यहाँ पे नॉर्मल वाले पासपोर्ट को चूज कर लेंगे। उसके बाद 36 पेजेस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे एंड देन 7 नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, आगे बढ़ने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका गिवन नेम में आपका नाम एंटर करना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, देन यहाँ पे लास्ट नेम जो सरनेम होता है वो नाम एंटर कर देंगे। अब अगर देखो आपके नाम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले वाले गिवन नेम में आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लिखेंगे और लास्ट नेम यहाँ पे सरनेम वाले में लिख देंगे। उसके बाद आपका जेंडर चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप किसी अदर नेम से भी जाने जाते हैं, अगर जाने जाते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपने आपका नाम चेंज किया था, अगर किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको भी नो कर देंगे। एंड देन अब यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और यहाँ पर इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका स्टेट चूज कर लेंगे एंड देन डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, आपका मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे और उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे बर्थ वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपके आईडी प्रूफ एंटर करने के भी ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो एंटर कर सकते हैं। देखो, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड ये दोनों ऑप्शनल है, आप चाहो तो एंटर कर दो, नहीं तो खाली छोड़ दो। अब इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको ये चूज करना होता है कि आपका कामकाज क्या है।
तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं इस प्रकार से। गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, होम मेकर हैं, नॉट एम्प्लॉयड है, कोई कामकाज नहीं है, अदर्स। अगर जिसे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका काम क्या है क्या नहीं, तो आप अदर वाले ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं मेरे केस में सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये बताना है कि आपके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सिलेक्ट करनी होती है, तो आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसको आप चूज कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम 10th पास एंड अबव वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज करने के बाद अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाता है ईसीआर कैटेगरी का। यहाँ पर आकर लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ईसीआर कैटेगरी का क्या मतलब होता है, इसमें क्या करना होता है। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है, इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। जैसे कि हमने यहाँ पे 10th पास एंड अबव वाले ऑप्शन को चूज किया है, इसका मतलब है कि आपके पास एक 10th की मार्कशीट होगी। अब देखो यहाँ पर अगर आप यस वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि नॉन ईसीआर कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट शो कराने होते हैं पासपोर्ट ऑफिस में। वो ये रहता है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखो कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, तो ही आप ईसीआर नॉन ईसीआर कैटेगरी में आएंगे और यहाँ पर आप यस चूज कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे 10th पास के अलावा कोई और भी ऑप्शन को चूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 7th पास और लेस देन वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ पे बिटवीन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, तो कर तो कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है, देखो मैं एक बार करके दिखा देता हूं। जैसे हमने ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया, तो अभी हमने यहाँ पर 7th पास और लेस वाले ऑप्शन को चूज कर लिया है। अब अगर हम ईसीआर कैटेगरी पे यस कर देते हैं, यानी कि नॉन ईसीआर कैटेगरी हमसे पूछी जा रही है, अगर हम नॉन ईसीआर कैटेगरी में अपने आप को रखने वाले हैं, तो चाहे आपने 7th पास वाला ऑप्शन चूज किया हो, या हाई स्कूल वाला किया हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन चूज कर लिया हो, दोनों ही सभी कंडीशन में अगर आप यस कर देते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना ही पड़ेगा। और अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में नहीं आते हैं, यानी कि आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं शो कराना चाहते हैं अपने आप को, तो आप यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पर चूज कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा एजुकेशनल सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे हमारे केस में 10th पास एंड अबव वाले ऑप्शन को चूज कर लिया है और यहाँ पे नॉन ईसीआर कैटेगरी को यस कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक आपकी बॉडी पर कोई भी विजिबल मार्क होगा तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देंगे एंड देन यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पर यस कर देंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद आप स्टेप नंबर 3 पर आ जाएंगे। फैमिली डिटेल्स का ये कॉलम आ चुका है, जहाँ पे सबसे पहले आपको आपका फादर नेम एंटर करना है, जिसमें आप सबसे पहले फादर नेम का फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम एंटर कर देंगे एंड देन यहाँ पर मदर नेम एंटर करेंगे। मदर नेम में फर्स्ट नेम सबसे पहले एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपकी मदर का नेम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आता है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लिखेंगे, उसके बाद सरनेम में लास्ट नेम लिख देंगे एंड देन यहाँ पर उसके बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर स्टेप नंबर 4 आ जाएगा, जहां पर आपको आपके एड्रेस की डिटेल्स फिल की जाती है, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया। अगर है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो ही रहने देंगे। अब यहाँ पर आपका हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट नेम लिखेंगे, विलेज, पिन कोड, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, ये सभी डिटेल्स आपको केयरफुली एंटर कर देनी होती है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका टेलीफोन नंबर है तो वो भी एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे एंड देन अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, आपके आधार कार्ड पर मेंशन है, तो आप यहाँ पर उसको यस वाले ऑप्शन पर टिक करके चूज कर लेंगे और फाइनली आप इसको यहाँ पे एक बार फिर से इसको यस करेंगे और फिर लास्ट में आकर आप इसको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा, आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले नेम एंड एड्रेस एंटर कर देंगे। आपके फैमिली में किसी भी इमरजेंसी पर्पस के लिए आपके फादर, ब्रदर, मदर, किसी का भी नाम और एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे, उनका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, टेलीफोन नंबर अगर है तो एंटर कर देंगे, ईमेल आईडी है तो एंटर कर देंगे, अदरवाइज टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी को ऑप्शनली दिया गया है, आप चाहो तो भर सकते हो, नहीं खाली छोड़ दो। ये सभी डिटेल्स एंटर करके फाइनली आप इसको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर स्टेप नंबर 6 में प्रीवियस पासपोर्ट के बारे में जानकारी ली जाती है। तो आप यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, तीनों पर आप नो करना है आपको। कुछ इस प्रकार से इन तीनों ऑप्शंस को नो कर देंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। देखो यहाँ पर भी स्टेप नंबर 7 में अदर डिटेल्स में काफी सारे कुछ सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। इन सभी सवालों का एक्चुअली आपको नो में आंसर देना है। इस प्रकार से सभी सवालों का आंसर सही से सिलेक्ट करने के बाद अब आप लास्ट में आकर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे स्टेप नंबर 8 पर आप आ चुके हैं। यहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट का प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। जितनी भी डिटेल्स आपने अपने पासपोर्ट में फिल किए हैं एक बार सही से आप इसको चेक कर सकते हैं। आपका नाम, DOB, आपका नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम और आपका जो पता परमानेंट एड्रेस है वो सब कुछ यहाँ पे क्लियरली सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर रही हैं।
अभी भी अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी डिटेल्स यहाँ पे सही नहीं भरी गई है तो आप यहाँ पे प्रीवियस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वापस आकर अपनी सभी डिटेल्स को दोबारा से सही कर सकते हैं। और अगर सभी डिटेल्स आपकी सही से फिल हो चुकी हैं तो अब यहाँ पर आपको आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 9 में डिटेल्स वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर आपको कोई एक दो प्रूफ को चूज करना होता है। तो प्रूफ ऑफ बर्थ का आपको यहाँ पे प्रूफ दिखाना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इनमें से कोई एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, पैन कार्ड है, आपका वोटर आईडी कार्ड है। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ का मार्कशीट का प्रूफ है 10th की, तो यहाँ पे हम सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी यहाँ पर आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे सिंपल रहेगा, आधार वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिए। हालांकि बाकी का और भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। इन दोनों ऑप्शन को चूज करने के बाद अब यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे, आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका प्लेस, गांव, टाउन का नाम लिख देंगे प्लेस में, और उसके बाद यहाँ आप इसको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, फी पे करनी है और आपको अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लेना है। तो यहाँ पे हम पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से सिलेक्ट पीएसके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका पासपोर्ट ऑफिस चूज करेंगे आप। तो हमने अपना पासपोर्ट ऑफिस यहाँ से चूज कर लिया है, इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। अब यहाँ पे आपको डेट चूज करनी है एक्चुअली आपको, तो सिलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पर फरवरी के मंथ में यहाँ पे 27 फरवरी में अवेलेबल डेट हमें शो कर रही है, तो अभी हम इस डेट को चूज कर लेते हैं। तो अभी हमने ये डेट यहाँ पे चूज कर ली है। इस प्रकार से डेट चूज करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे और लास्ट में आकर बुक अपॉइंटमेंट वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर रही है और साथ ही साथ में कितना पेमेंट आपको करना होगा वो यहाँ पर पेमेंट लिखकर आ चुका है। 1500 रुपये की हमें यहाँ पे पेमेंट करनी है। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे और लास्ट में पे ऑनलाइन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ चुके हैं। पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, अदर नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर पाएंगे। आपके पास कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और फाइनली आप यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो कि सबसे ईजी रास्ता रहता है। और यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने पर यहाँ पर कोई चार्जेस भी नहीं लग रहे हैं। तो हम यहाँ पे यूपीआई वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यूपीआई वाले ऑप्शन को हमने चूज कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1500 रुपये की पेमेंट होने वाली है। अब यहाँ पर देखो सबसे इजी ऑप्शन आपके लिए रहता है क्यूआर कोड के माध्यम से भी, क्यूआर कोड को स्कैन करके भी कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे आप अपने यूपीआई के थ्रू भी कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे यूपीआई आईडी को एंटर करने वाले हैं, उसके थ्रू हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना यूपीआई आईडी एंटर कर देते हैं। अगर आपको यूपीआई आईडी को एंटर करके पेमेंट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप यहाँ पे क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर भी टिक करके इसको चूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। तो मैं अपने यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके फटाफट इस पेमेंट को पहले कर देता हूं। मैं प्रकार से मैं इस क्यूआर कोड को मैंने स्कैन कर लिया है और यहाँ पर हम पेमेंट करने वाले हैं। तो फटाफट हम अपने फोन पे के माध्यम से इस पेमेंट को करने वाले हैं। अब देख सकते हैं कि पेमेंट हमारी सक्सेसफुल डन हो चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे अभी पेमेंट का स्टेटस चेंज होने वाला है। पेमेंट हमारी 1500 रुपये की सक्सेसफुली हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर थोड़ा सा वेट करना होता है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंड्स के लिए आपको वेट करना होता है। और आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स वेट करने के बाद हमारा पेमेंट स्टेटस यहाँ पे अपडेट हो चुका है। योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। अब हम इसको ओके कर देते हैं। अभी देख सकते हैं प्रोसेस हो चुका है, पेमेंट हमारी डन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली कुछ इस प्रकार से हमने अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर दिया है। हमारी अपॉइंटमेंट डेट भी निकल कर आ चुकी है। अब आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर आपको प्रिंट करना होता है, तो उसके लिए आप व्यू वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहीं पर आपको अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिलहाल मैंने काफ़ी कोशिश की है, साइट पर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट लेटर शो नहीं हो पा रहा है। तो देखो यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर आपने जो डेट सेलेक्ट की यहाँ पे की है 25 फरवरी 2026, अगर कोई डेट आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ पे रिशेड्यूल अपॉइंटमेंट का भी ऑप्शन है, वो भी कर सकते हैं। इस वाले अपॉइंटमेंट को कैंसिल करना है तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिलॉकर के माध्यम से इनको शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन को ट्रैक करने की भी सुविधा मिलती है। हमारे यहाँ पे पेमेंट और अपॉइंटमेंट डन हो चुकी है। रिसिप्ट यहाँ से आपकी डाउनलोड हो जाएगी। जो भी अपॉइंटमेंट लेटर आपका निकलता है कुछ समय के बाद आप कर सकते हैं। मेरे केस में अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, आपके केस में हो सकता है कुछ टाइम सही करने लगा हो काम, तो वहाँ पर आपको ऑन द स्पॉट ही ये रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। वैसे तो आमतौर से जब भी हमने पासपोर्ट का अप्लाई किया है
ऑन द स्पॉट तुरंत ही अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाता था, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हो जाएगा। इस प्रकार से पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद जो आपने अपॉइंटमेंट डेट चूज की होती है, उसी डेट पर आपको पासपोर्ट ऑफिस पर जाना होता है आपके वेरिफिकेशन के लिए। और जब आपका काम पासपोर्ट ऑफिस पर खत्म हो जाता है, उसके बाद अब आप घर वापस आ जाते हैं एंड देन आपका एक लास्ट काम रह जाता है और वो है पुलिस वेरिफिकेशन। और फिर 1-2 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका जो पासपोर्ट है वो बनने के लिए प्रोसेस हो जाता है और लगभग 15 से 20 दिन के अंदर बाई पोस्ट पासपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आपके घर के पते पर भेज दिया जाता है। तो बिल्कुल इतने ही आसान तरीके से आप भी घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से पासपोर्ट को अप्लाई करके बनवा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। जितने भी ऐसे आपके दोस्त, जान पहचान वाले, रिलेशन वाले जिनको अपना पासपोर्ट बनवाना है, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।